जय हिंद दोस्तों। अगर आप 2022 में बीएड करने का विचार कर रहे हैं ना, तो आपने एक बहुत ही अच्छी सोच रखी है, क्योंकि आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। और इसमें सरकार की सबसे प्रायोरिटी यही है कि शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। ऐसी स्थिति में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो है आपको सभी राज्य में देखने के लिए मिल सकती है। और खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में तो स्कूलों को सुधार और कायाकल्प या अन्य विभागीय ऐसी योजनाएं हैं जिसे किसी भी तरीके से स्कूल में कोई भी अगर कमी है तो उनकी पूर्ति की जाए। और स्कूल में सबसे बड़ी कमी जो है वो शिक्षकों की है। बहुत ही ग्राउंड से इस विभाग से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए आपको एकदम सही और सटीक जानकारी जो है किसी भी भर्ती प्रक्रिया की या आगामी आने वाली नीतियों के बारे में अपने चैनल के माध्यम से मैं हमेशा शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 में अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश से बीएड जो है वो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो है वो बीएड करा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली ये यूनिवर्सिटी बीएड करा रही है। पहले हर यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता था, अपनी एक मेरिट लगती थी, उसके वेट पे जो कॉलेजेस होते थे वो अलॉट किए जाते थे और आपको एडमिशन मिलता था। बट अभी क्या हुआ, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रख दिया अगर आप बीएड करना चाहते हैं। यानी पूरे यूपी में कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो है उस एग्ज़ाम को होस्ट कराएगी, उसकी पूरे एग्ज़ाम की टेक केयर करेगी। बट उस एग्ज़ाम की मदद से पूरे यूपी के जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं चाहे आपके सरकारी हैं, सबको कॉलेज अलॉटमेंट जो है उसी के बेस पर किया जाएगा। यानी कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको इस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूर एनरोल करना है। उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, चाहे आप सरकारी पे आइए चाहे आप प्राइवेट पे आइए। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स अटेन कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिसकी फ़ीस होती ही नहीं है, मतलब ना के बराबर होती है बिल्कुल। तो आप वहाँ से बीएड कर लेंगे। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, एंट्रेंस में कम आपने नंबर लिए, तो आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं या एडिड कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। तो ऐसी कैटेगरीज जो होती हैं इसमें होती हैं। तो शुरू से एकदम विस्तार से हम लोग बात करते हैं कि अभी जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 अप्रैल से हमारे आने के लिए प्रस्तावित हुए हैं। लास्ट डेट डिक्लेयर नहीं की गई है कि कब तक रहेंगे, ठीक है। डिलेड डेट भी नहीं डाली गई है कि अगर आगे जो है एक्सपेक्टेड डेट जो है वो बढ़ा दी जाएगी या लेट फी वगैरह क्या होगी, इसके बारे में अभी क्लियर कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है आपका एडमिट कार्ड जो है इसका आपका एंट्रेंस भरने के बाद जून में आना प्रस्तावित है। और जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को ये कहा जा रहा है आपका एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम 1 से 7 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो करवा दिया जाएगा और रिज़ल्ट जो है लगभग आपका 5 अगस्त के आसपास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें आपके रिज़ल्ट आने के बाद क्या होता है, मतलब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम देने के बाद इसमें आपकी काउंसलिंग होगी, यानी आपको जैसे जैसे नंबर आते हैं उसके बेस पे आपकी एक रैंक डिसाइड हो जाती है और आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। उस काउंसलिंग में अगर आप हाईएस्ट रैंकिंग स्कोरर हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, सरकारी सीट के कॉलेज मिल जाते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से आपके कॉलेज मिल जाते हैं। अदरवाइज जो मतलब हाई फीस कॉलेजेस होते हैं आपको वो अलॉट किए जाते हैं। तो ये काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है 20 से 28 अगस्त तक ये काउंसलिंग जो है आपकी हो जाएगी। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कर सकता है बीएड, और खासतौर से उत्तर प्रदेश से। तो आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो या किसी अदर स्टेट से हो, कोई भी आके उत्तर प्रदेश से बीएड करने का अधिकार जो है वो रखता है। वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बीएड कर सकता है। उसके लिए क्या है कि आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं मतलब ग्रेजुएशन में, तो फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखी है या तो उसमें आपके 50% मार्क्स है, और अगर वो नहीं कर रखे तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमकॉम, एमए, एमएससी ये कर रखा है, उसमें आपके 50% मार्क्स हैं तो आप यूपी से बीएड कर सकते हैं। बट आप अगर टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएट हैं यानी कि आपने लाइक बीटेक कर रखी है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स क्राइटेरिया 55% का हो जाता है, 50% नहीं रहता है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ये आपको होना ही होना है कि या तो आपके 50% मार्क्स अगर सिंपल ग्रेजुएशन हो, अदरवाइज 55%। अगर मैं फीस की लेकर बात करूँ तो फीस यहाँ पर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, एससी एसटी के लिए 500 रुपये है, अगर अदर स्टेट से हो तो आप 1000 रुपये है। अगर आप लेट फीस जमा करते हैं, ठीक है, तो ये फीस आपकी 1600 रुपये हो जाती है जनरल, और आपकी ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 800, अदर स्टेट वालों के लिए ये 1600 ही रहती है। अगर हम बात करें कोटे की कि क्या इस एग्जाम में कोई रिजर्वेशन रखा गया है, तो हाँ, 21% रिजर्वेशन इसके अंदर एससी वालों के लिए रखा गया है एंड 2% रिजर्वेशन एसटी वालों के लिए रखा है। 27% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए रखा गया है। और इस एग्जाम में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रॉपर एक एग्जाम
होता है, जहाँ पर आपका टोटल एग्जाम जो है 3 घंटे का होगा और 200 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये 200 क्वेश्चंस जो है आपको 2 शिफ्ट में पेपर होगा। जो पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें पहला आपका जनरल होगा और दूसरा आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चुनना होगा। यानी 2 पेपर होंगे, दोनों में 50-50 आपके क्वेश्चन आएंगे और वो 100 मार्क्स के होंगे। यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो 50-50 क्वेश्चन होंगे और वो आपके 100 मार्क्स के होंगे और टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो आपके 200 हो जाएंगे फर्स्ट पेपर के लिए। सेम है सेकंड पेपर होगा, यहाँ पर भी आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। पहला आपका सामान्य अभिरुचि का प्रशिक्षण, ये आपका पहला सब्जेक्ट होगा और दूसरा आपकी विषय योग्यता, जिस भी सब्जेक्ट से आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, उसका आपका अलग होगा। दोनों में यहाँ पर भी 50-50 क्वेश्चन आएंगे और ये भी आपके 100-100 नंबर के होंगे। बट अब सबसे बड़े मुद्दे की बात ये आ जाती है कि मैम क्या अब जो एंट्रेंस होने वाला है 2022 की जो बीएड होगी वो 2 वर्षीय होगी या 1 वर्षीय होगी? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा भी गया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो वो 2 साल की बीएड करेगा। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट है ना, एमकॉम, एमएससी, एमए ये सब कर रखा है, तो उसे 1 साल की बीएड करनी होगी। और अगर कोई व्यक्ति 12th के बाद बीएड करने की इच्छा रखता है तो उसे 4 साल का जो इंटीग्रेशन कोर्स है वो करना होता है। बट अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर गाइडलाइन दी ही नहीं है। उसने नहीं कहा है कि अभी बीएड जो है वो 1 साल की या 2 साल की रखेंगे। अभी जो ये वाला एंट्रेंस हो रहा है इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम, यानी अभी 2 साल वाली बीएड के लिए एडमिशन जो है वो हो रहे हैं। तो आप लोग डिले करेंगे, अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अगर मेरा ओपिनियन माना चाहिए तो आपको कर लेनी चाहिए। इस वेट को करते करते कई लोग 2 से 3 साल अपने ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं कि हम 1 साल वाली बीएड करेंगे, तो उसमें ऐसा स्पेशल कुछ झंडे नहीं उखाड़ लेंगे। अभी टीचर्स के कमी को पूरा करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो चालू होगा और चल भी रहा है। वैकेंसीज आने वाली है। इससे बेटर है कि आप टाइम रहते अपनी जो डिग्री है वो अपने हाथ में ले लीजिए, जिससे कि आपको बाद में मलाल ना रह जाए। तो उम्मीद करती हूँ रिगार्डिंग बीएड और उसका ग्राफ और उत्तर प्रदेश में जो बीएड प्रक्रिया चल रही है, जितने भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास किया है। स्टिल आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, किसी भी तरीके की गाइडेंस की आपको आवश्यकता है तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू। बट आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, मतलब किसी पंगे में नहीं फंसना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है ना वो टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।